हे गाइस, तो आज मेरा नाबार्ड का एग्ज़ाम था। और ये एग्ज़ाम शायद एक ही दिन का होगा, कल नहीं होगा शायद और एक ही दिन में 4 शिफ्ट होगा शायद। तो मेरा फर्स्ट फर्स्ट शिफ्ट पे था। ठीक है। एंड तो मैं बस अभी घर आया, तो ये वीडियो ये एक सेल्फ एंड गिवन एनालिसिस टाइप होगा। ठीक है। और ये देख रहे हो ये ये जो अंगूठा लगाया, अंगूठा छाप, जो भी है, मतलब काला पड़ गया हूँ यार गर्मी में। तो वट एवर। तो इसका ऑर्डर था, पहले इंग्लिश आएगा, फिर आएगा क्वांट्स, फिर आएगा रीजनिंग। इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस थे और 20 मिनट्स टाइम था। तो मेरा स्टार्ट हुआ था क्लोज टेस्ट के साथ। क्लोज टेस्ट में एक पैराग्राफ था और पैराग्राफ में 6 क्लोज टेस्ट थे, मतलब 6 वर्ड्स को मुझे डालना था वहाँ पे। तो वो वर्ड्स मतलब इजी था, बट जो वर्ड्स वहाँ पे था ना, वर्ड्स जो ऑप्शंस वगैरह थे, ऑप्शंस बहुत क्लोज क्लोज था। ठीक है। तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम था, मतलब पूरा सेंटेंस पढ़ के, पूरा पैराग्राफ पढ़ के वो सही से कौन सा बैठेगा वहाँ पे, वो डिटरमाइन करना था, वो निकालना था। तो मुझे थोड़ा ट्रिकी लगा, ओवरऑल इंग्लिश थोड़ा ट्रिकी ही था। एंड उसके बाद आया था मेरा एरर डिटेक्शन। पांच, शायद 5 या 6 एरर डिटेक्शन थे। वो थोड़े मॉडरेट टू हार्ड थे शायद, क्योंकि जनरली में मुझे एरर डिटेक्शन आ जाता है, इजी पीजी हो जाता है मतलब मुझसे। ठीक है, बट इजीली हो जाता है। बट वो जो एग्ज़ाम लेवल था वहाँ पे बड़े बड़े सेंटेंस थे और वो समझ नहीं आ रहा था कहाँ पे एरर होगा, तो वो उस पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। उस वो 5 में से मैंने शायद एक ही किया, 5 में से। ठीक है। उसके बाद आया था व्हाट्सएप, वो इजी पीजी था। एंड उसके बाद था जो, शायद उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, मतलब जो लाइन को, मतलब पैराग्राफ रिप्लेसमेंट टाइप रहता है, पैराजम्बल का छोटा भाई जो रहता है ना, मतलब ए बी सी डी ई करके 5 सेंटेंस रहता है, 5 छोटा छोटा, मतलब एक सेंटेंस का 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ रहता है। उसके बाद नीचे ऑप्शन रहता है कि कौन से ऑर्डर में इसका सही से मीनिंग बैठेगा, तो वो बताना था। वो 5 6 थे शायद। उसके बाद पैराजम्बल था। पैराजम्बल में 6 सेंटेंस है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ करके, तो वो निकालना था। पैराजम्बल ओवरऑल अगर ओवरव्यू करेंगे तो वो थोड़ा टफ लगेगा, बट अगर क्लू के बेसिस पे मतलब पेयर निकाल के करना पड़े, मतलब पेयर निकाल के अगर आप करोगे तो वो थोड़ा वो इजी लग रहा था। ठीक है। एंड आरसी में से शायद 12 13 क्वेश्चन था, तो ये हो गया, ये ओवरऑल हो गया आपका 40। ठीक है। मतलब आगे पीछे हो सकता है नंबर, मुझे पता नहीं, याद नहीं होता ना, बट टॉपिक्स यही थे मेरे वाले शिफ्ट पे। तो ये था इंग्लिश का। मेरा इंग्लिश का अटेम्प्ट था 33 आउट ऑफ 40। शायद 2 3 और ज़्यादा हो सकते थे, बट मुझे डाउट था तो मैंने किया नहीं। बट 33 मैंने जितना किया है मुझे पता है, मेरा इंग्लिश का एक्यूरेसी अच्छा रहता है। ठीक है। तो हाँ, तो 33 मैंने किया, शायद एक दो और हो सकता था, बट ठीक है यार, चलता है। तो अभी नेक्स्ट मेरा खुला था क्वांट्स। तो क्वांट्स में अभी स्टार्ट हुआ था मेरा डीआई के साथ। ठीक है। डीआई एक टेब्यूलर डीआई था, मतलब टेबल था। तो कोई लाइन वगैरह कुछ नहीं था, लाइन ग्राफ वगैरह कुछ नहीं था, एकदम इजी पीजी टेबल था। उसमें 4 शॉप्स थे, ए बी सी डी करके, और उस पर सेल कर रहे थे वो लोग टीवी और मोबाइल, 2 गैजेट्स। ठीक है। और उसका भी डेटा आराम से दिया हुआ था, वो कुछ निकालना वगैरह कुछ नहीं था। और डीआई में से डीआई डीआई पे शायद 6 क्वेश्चंस थे। ठीक है। और 6 एकदम इजी पीजी थे, मतलब पेन पेपर भी नहीं चाहिए था, आप सीधा देखो और दिमाग में काउंट करके आंसर कर दो, बहुत इजी पीजी थे। ठीक है। और डेटा भी निकालना नहीं था, क्योंकि डेटा पूरा वो टेबल पे दिया हुआ था, कितना कितने टीवी सेल हुए हैं, कितने मोबाइल सेल हुआ है। ठीक है। वो एक ही डीआई था, बस 6 क्वेश्चंस के साथ। उसके बाद मेरा आया था सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में शायद 12 या 13 सिंप्लीफिकेशन थे। हाँ, शायद 12 थे शायद। और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन से मतलब बहुत इजी पीछे थे, कोई स्क्वायर क्यूब ज़्यादा नहीं था। हाँ, एक आधा रूट के साथ था, बट रूट भी बहुत इजी थे। और उसके लिए भी पेन पेपर नहीं चाहिए था, दिमाग में 10 15 सेकंड के अंदर वो हो रहा था आराम से। उसके बाद 3 मिसिंग नंबर सीरीज थे, 3 थे बस। ठीक है। वो भी बहुत ईजी था, मतलब अब देखो और देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वाला गैप पे होगा, कौन सा वाला। एक मेरा तो मैं बता देता हूँ, एक मेरा था डिफरेंस के साथ था शायद। और एक था बाई 6 बाई 5 बाई 4 बाई 3 बाई 2 करके। और एक शायद स्क्वायर का डिफरेंस था, होगा शायद वो वाला। ठीक है। एंड यही 3 थे शायद। उसके बाद उसके बाद बाकी बाकी सारे एरिथमेटिक्स थे, और एरिथमेटिक भी बहुत इजी पीजी थे, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट था। एरिथमेटिक में सारे चैप्टर्स थे ऑलमोस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, उसके बाद बोट मतलब अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला। एंड उसके बाद था आपका टाइम एंड वर्क। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन भी था, उस पर रेक्टेंगल था, बहुत ईजी था। एंड मिक्सचर, शायद मिक्सचर नहीं था, पता नहीं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट जो भी था बहुत ईजी था। एक दो अरिथमेटिक में पेन पेपर लगा, बट बाकी दिमाग में ही हो रहा था आराम से।
और टू बी ऑनेस्ट पूरा क्वांट्स का जो सेक्शन था 30 मिनट्स का, मतलब 30 मार्क्स का, वो 20 मिनट्स बहुत ज़्यादा थे, मतलब मेरा 12-13 मिनट में हो गया था पूरा कंप्लीट, ठीक है। वो करके मैं बैठा था। और ये था क्वांट्स, बहुत ईजी था, मतलब आरआरबी क्लर्क से भी बहुत नीचे नीचे का लेवल था। तो अभी आता है रीजनिंग पे। एंड रीजनिंग ऑन द अदर हैंड वो भी क्वांट की तरह ही सिमिलर था। तो वो भी बहुत इजी पीजी था, अगर आप ठीक से आपको मतलब आप प्रैक्टिस में हो तो वो भी 10-15 मिनट के अंदर ही वो हो जाना था पूरा। दो ही बस पजल थे शायद, एक था आपका लीनियर रो जिसमें 7 लोग बैठे थे, और नहीं 8 लोग बैठे थे, वो एक ही डायरेक्शन में फेस कर रहे थे, नॉर्थ साइड पे। और उसका भी सीरियली उसका मतलब पॉइंट्स जो हिंट्स थे वो दिया हुआ था एकदम आराम से, कोई हिंट भी लिखना भी नहीं था, वो पढ़ो और बिठा दो बस हो जाएगा सीधा। और आपका था दूसरा वाला था जो स्टैक बेस रहता है ना, जो स्टैक बेस ऊपर से नीचे वर्टिकल टाइप जो बॉक्स पजल रहता है, बॉक्स पजल जिसे बोलते हैं। तो उसका नंबरिंग नहीं था, उसको बोला था भाई 7 बॉक्सेस हैं ए बी सी डी करके, नहीं शायद हाँ ए बी सी डी करके, तो वो बैठाना बिठाना पड़ेगा। तो वो भी बहुत ईजी था, मतलब पढ़ते साथ ही वो हो रहा था आराम से। एक दो पॉसिबिलिटीज बने दूसरे वाले पजल में, बट वो भी आराम से हो गया था, ठीक है, एक दो पॉसिबिलिटीज में। एंड वो दो ही बस पजल थे 5-5-10 नंबर का। उसके बाद एक चाइनीज कोडिंग था, वो भी बहुत ईजी था, मतलब क्या बताऊँ तो चाइनीज कोडिंग से 5 नंबर तक हो गया 15। उसके बाद डायरेक्शन डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन थे। डायरेक्शन डिस्टेंस में डायरेक्शन वो थोड़ा मतलब इधर उधर घुमा के डाला हुआ था, ठीक है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट वो इजी था, बट बाकी लेवल्स के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर का लेवल था, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस के हिसाब से। एंड उसके बाद था इनइक्वालिटीज, इजी पीजी, एक इधर और भी था इनइक्वालिटीज में। एंड उसके बाद एक शायद था आपका जो ए बी सी डी के बीच जो मतलब फर्दर था शायद, उसके उसके अंदर जो वर्ड्स ढूंढना पड़ता है ना, जो क्या बोलते हैं उसे, उसके अंदर कितने वर्ड्स थे, हाउ मेनी वर्ड्स इन बिटवीन द लेटर्स एज मेनी इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स, वो था वो वाला, ठीक है। वो एक था, एक नंबर सीरीज था, नंबर सीरीज में से उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर सजा के उसका ढूंढना था, अनमैच अनचेंज जो रहेगा उसको बैठाना था, उसको चूज करना था, ठीक है। और अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज था, अल्फा न्यूमेरिक एंड सिंबल्स, वो सीरीज था, उसमें से 5 क्वेश्चंस थे। और एक और तो था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बस एक ही नंबर का छोटा मोटा जो मिसलेनियस टॉपिक रहता है, यही था बस। तो ओवरऑल रीजनिंग भी बहुत ईजी था, मतलब आरआरबी क्लर्क से भी नीचे का लेवल था एज लाइक क्वांट्स। तो वो भी आराम से हो गया था मेरा 13-14 मिनट के अंदर, ठीक है। तो ओवरऑल एग्जाम अगर देखा जाए तो इंग्लिश थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड था, बट डुएबल था, अगर आप प्रैक्टिस के अंदर अंदर हो तो ये डुएबल था, ठीक है। और बाकी जो क्वांट्स रीजनिंग वो तो बहुत इजी पीजी लेवल था, मतलब आरआरबी क्लर्क से भी नीचे। तो यही था जो था। एंड ये था मेरा फर्स्ट शिफ्ट का। और सेकेंड शिफ्ट का भी मेरे एक फ्रेंड ने सेकेंड शिफ्ट भी दिया था, तो उसका भी एनालिसिस मैं लेके आऊँगा। उसका कल भी एग्जाम है बॉब का, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो वो कल भी एग्जाम देने जाएगी, तो वो मुझे भेज दिया है जो जो उसके शिफ्ट में जो जो आया है। तो उसके लिए तो मैं मतलब फ्रेश वगैरह होके अभी मैं कर रहा है, तो फ्रेश होके उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, अच्छा क्या लगेगा मतलब अगर हेल्पफुल लगा, तो या प्लीज डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आई एम द सेकेंड शिफ्ट. So yeah, have a if you had the exam, then I think you did great, and have fun, enjoy the weekend. Bye.